एक मर्तबा की बात है कि हिंदुस्तान का बड़ा ताबीब खलीफा मंसूब के पास आया और अपना इल्म फहम हिकमत बयान करने लगा और इल्म ताबीब के बारे में पूरे दरबार को बातें बता रहा था और ये कह रहा था, क्या तुम मुसलमानों में मुझसे बड़ा आलिम है? तो मंसूब ने सोचा कि इस ताबीब को कैसे चुप कराया जाए। बिलाखिर मंसूब के तमाम वजीरों ने ये मशवरा दिया कि इसको एक ही इंसान चुप करवा सकता है, वो है नवासा रसूल इमाम वक्त इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बस तो मंसूब ने इमाम की खिदमत में पैगाम भिजवाया कि आप आए उस मशरिक के तकब्बुर का जवाब दें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जब दरबार आ पहुंचे तो सब इमाम के एहतराम में उठ खड़े हो गए। जब उस ताबीब ने देखा कि सब लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तज़ीम कर रहे हैं, वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को देख के कहने लगा, अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया और फरमाया, ए ताबीब, मैं तुमसे क्या पूछूं, क्योंकि मैं तो तुमसे ज्यादा इल्म रखता हूँ। ताबीब ने कहा, जितनी किताबें तीब की मैंने पढ़ी है, लिखी है, इस जमीन में शिकायत किसी ने नहीं लिखी है और आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा तो बताएं, आपके नजदीक तीब क्या है? इंसान का इलाज कैसे किया जा सकता है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ताबीब, जब किसी भी बीमारी का गलबा हो उसका इलाज इज्जत से करना चाहिए, यानी खुश्क का तर से, गर्म का सर्द से, सर्द का गर्म से, और हर हालत में अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। याद रख कि मैदा तमाम अमराज का घर है और परहेज तमाम दवाइयों की दवा है। इंसान जिस चीज की आदत इख्तियार कर लेता है तो उसके मिजाज के मुवाफिक उसकी सेहत का बायस बन जाती है। तो ताबीब पूछने लगा, बिलशुबा ये सच है, ये बातें आपने कहाँ सीखी? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा, उन्होंने अपने बाबा, उन्होंने अपने बाबा, उन्होंने अल्लाह के रसूल से और उन्होंने अल्लाह से सीखी। वो ताबीब कहने लगा, बिलशुबा ये असल तीब है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जब उसका तकब्बुर देखा तो फरमाने लगे, ए ताबीब, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल करूं? तो ताबीब कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ताबीब, आंसू और रतूबत का मकाम सर में क्यों है? सर पर बाल क्यों होते हैं? पेशानी पे क्यों नहीं? इंसान की नाक दोनों आँखों के दरमियान क्यों है? नाक के सुराग नीचे की तरफ क्यों होते हैं? नाक के अंदर बाल क्यों होते हैं? और मुंह पर दो होंठ क्यों होते हैं? मर्दों की दाढ़ी क्यों होती है और औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं होती? ए ताबीब बता, पेशानी पे बल क्यों पड़ता है? आँखों के ऊपर भवें क्यों होती हैं? आँखों पर पलकें क्यों होती हैं? इन तमाम सवालात सुन के वो ताबीब घबराने लगा और सर झुका के कहने लगा, ए नवासा रसूल, इन सवालात के जवाब मेरे पास नहीं है और ना ही कहीं मैंने पढ़े हैं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए ताबीब सुन, अगर अल्लाह आंसू और रतूबत का मकाम सर पे ना रखता तो इंसान का दिमाग खुश्की की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाता, और अल्लाह ने सर पर बाल इसलिए रखे हैं ताकि इसकी वजह से तेल इंसान के दिमाग तक पहुंचता रहे और बहुत सी फासेब बातें दिमाग से बाहर निकलते रहे, दिमाग शदीद गर्मी या शदीद सर्दी से महफूज रहे। और पेशानी पे बाल इसलिए नहीं होती क्योंकि इस जगह से आंखों तक नूर पहुंचता है और अल्लाह ने इस जगह को सजदे के लिए मुंतखब किया है। और पेशानी पे बल इसलिए आता है ताकि सर से पसीना आंखों तक ना पहुंचे या पसीना शिकनों में ही ठहर जाए और इंसान इसको आसानी से पोंछ ले। आंखों पर भावे इसलिए हैं ताकि तेज रोशनी आंखों को तकलीफ ना दे, और आंखों पर पलके इसलिए हैं ताकि इंसान तेज हवा और मिट्टी से आसानी से अपनी आंखों की हिफाजत कर सके। और अल्लाह ने नाक को आंखों के बीच में इसलिए रखा है ताकि मुंतसिब लगे, और नाक के सुराग नीचे की तरफ इसलिए रखे हैं ताकि दिमाग की रतूबत नाक के वसीले से आसानी से खरीज हो सके। और खाने के वक्त जो ग़िज़ा इंसान खाना चाहे, जब वो मुंह के करीब आए तो नाक उसे आराम से सूंघ सके कि ये ग़िज़ा खाने के काबिल है या नहीं। नाक के सुराग के अंदर बाल इसलिए पैदा किया गया है कि हवा में मौजूद मिट्टी फौरन ना जा सके। मुंह पर होठ अल्लाह ने इसलिए रखे हैं ताकि दिमाग से रतूबतें मुंह तक पहुंचे व रुकी रहे और खाना इंसान के इख्तियार में रहे, जब चाहे फेंके, जब चाहे निगल ले।
اور مرد کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مردوں اور عورتوں میں تمیز رہے، اور عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی تاکہ عورت کا چہرہ صاف ہو، پرکشش ہو اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ اے شخص، اگر عورتوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی تو ان کا چہرہ پرکشش نہ رہتا اور مرد اور عورت کے بیچ میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا۔ بس جیسے جیسے امام تمام سوالات کے جواب دیتے گئے، اس طبیب کا تکبر ختم ہوتا گیا۔ بالآخر وہ آپ کے قدموں تک آ پہنچا اور دست ادب جوڑ کے عرض کرنے لگا، میں نے آج تک یہ تمام باتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں، اماموں اور سادات کی میراث ہے۔ وہ قدم چوم کر مسلمان ہو گیا اور پورا دربار امام جعفر صادق علیہ السلام کا احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام ہو اماموں کے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔